फिलहाल विद्युत को मारने का उसका सपना पूरा नहीं हो सकता था। आयुषी और कियारा की ताकत से विद्युत की जान जाने के करीब 50 या 60% चांसेस थे, पर अब प्लेयर्स पेड़ से दूर हट गए थे। इन सब लोगों ने हार मान ली। विद्युत ने मुस्कुराते हुए कहा, अब उस पेड़ को प्लेयर्स से कोई खतरा नहीं था। प्लेयर्स ने अपने कदम पीछे मोड़ लिए थे। उनकी आंखों में इस वक्त नमी थी, क्योंकि पेड़ के इर्द गिर्द उनके बहुत से साथियों की लाश पड़ी हुई थी। कुछ देर बाद प्लेयर्स धीरे धीरे वहां से जाने लगे। तीनों अकेडमीज के प्लेयर्स अब उस पेड़ से बहुत दूर जा चुके थे। विद्युत अपनी आंखों की शक्तियों से उनकी तरफ देखते हुए मुस्कुराया और बोला, अब इस पेड़ को कोई खतरा नहीं है। लेकिन तभी विद्युत को दोबारा एक आवाज सुनाई दी, ये लोग बहुत चालाक है, इन्हें मार दो ताकि ये दोबारा पेड़ पर हमला ना करें। वो आवाज सुनकर विद्युत हमें अपना सिर हिलाने लगा। विद्युत ने प्लेयर से फाइट के दौरान बहुत से ताकतवर फलों को खा लिया था, जिसकी वजह से उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक टेक्निक है जिससे मैं सभी प्लेयर्स को घायल कर सकता हूं। ये टेक्निक विद्युत ने गौरव से चुराई थी। विद्युत ने एक गहरी सांस ली और कुछ देर बाद उसकी बाईं आंख फड़कने लगी। पलक झपकते ही विद्युत के शरीर के इर्द गिर्द एक ऐसी रोशनी छा गई जिसे आज से पहले कभी देखा नहीं गया था। विद्युत का शरीर हवा में उड़ने लगा था। विद्युत ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर उसके शरीर से आत्मा कुछ पल के लिए अलग हो गई। यहाँ दूसरी तरफ प्लेयर्स धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनमें से कुछ इतने डरे हुए थे कि वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहे थे। उन्हें विद्युत से बहुत डर लग रहा था। सब लोग शांत हो जाओ, हम उससे बहुत दूर आ चुके हैं, अब हमें कोई खतरा नहीं है, एक ट्रू लॉर्ड रैंक प्लेयर ने कहा। हाँ, डरने की कोई बात नहीं है। अगर वो हमारा पीछा करते हुए पेड़ से दूर आया तो ऐसा करके वो अपनी मौत को बुलावा देगा। पेड़ के नजदीक होने की वजह से हम उसका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहे थे, लेकिन अगर उसने अकेले हम पर हमला करने की कोशिश की तो वो मारा जाएगा, दूसरे प्लेयर ने कहा। प्लेयर्स एक दूसरे को तसल्ली देने की कोशिश कर रहे थे। ट्रू लॉर्ड रैंक प्लेयर चाहते थे कि उनके साथियों का खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस लौट आए, लेकिन तभी उन लोगों को खुद पर प्रेशर महसूस होने लगा। खतरा उनके आसपास ही था। तभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ मानो कोई उन पर नजर रखे हुए है। प्लेयर्स ने जैसे ही अपनी नजरें उठाकर आसमान की तरफ देखा तो आसमान में बादलों के पीछे छुपी धुंधली सी आंख को देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उनके दिलों की धड़कनें बढ़ने लगी। कमजोर प्लेयर्स को लगने लगा मानो उनके शरीर का तापमान घटता चला जा रहा हो। उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वो लोग ठंडे पानी के तालाब में पहुंच गए हों। वो क्या है? एक प्लेयर ने घबराते हुए कहा। प्लेयर्स की आवाज कांपने लगी थी। वो जितना ज्यादा आसमान की तरफ देख रहे थे उतना ही उनके शरीर का तापमान गिरता चला जा रहा था। उन्हें लग रहा था मानो उन पर जल्द ही बिजली गिरने वाली हो। जब कियारा और आयुषी ने यह नजारा देखा तो वो भी तंग रह गई। ट्रू लॉर्ड रैंक प्लेयर्स के भी हाथ पैर कांपने लगे थे। उन्हें आज से पहले खुद पर कभी इतना प्रेशर महसूस नहीं हुआ था। तभी वेदांत ने कहा, ये तो वही है। वेदांत पहले भी एक बार आसमान में ब्रह्म देवता की आंख, जो कि विद्युत की आंख से जुड़ी हुई थी, उसे देख चुका था। आज वो दूसरी बार ये नजारा देख रहा था। तीनों अकेडमीज के प्लेयर्स अपनी जगह पर खड़े आसमान को निहार रहे थे। उनके शरीर के साथ साथ दिल और दिमाग ने भी काम करना बंद कर दिया था। ऐसा लग रहा है मैंने इसकी जैसी आंखों को पहले भी कहीं देखा है, आयुषी ने कहा। उस आंख को देखने के बाद आयुषी फौरन पीछे मुड़कर उस पेड़ की तरफ देखने लगी जहां विद्युत मौजूद था। वो आंख बिल्कुल विद्युत की बाईं आंख से मेल खा रही थी। कियारा, वेदांत और आयुषी इस वक्त शॉक में थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि विद्युत इतनी दूरी से भी उन पर नजर रखे हुए है। न जाने वो और कितनी दूरी तक देख सकता है। वो एक एक करके हर प्लेयर की तरफ देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद अपनी बनाई हुई इस धरती को निहार रहे हो। इस दौरान विद्युत की मेंटल एनर्जी बहुत जल्दी खत्म होती जा रही थी। विद्युत ने इस टेक्निक का इस्तेमाल इसलिए किया था ताकि वो अपने खाए हुए फलों की ताकत को आजमा सके। वो जितना ज्यादा दूर तक देखने की कोशिश कर रहा था उसे उतनी ही ज्यादा मेंटल एनर्जी का